क्यों ज़िंदगी में कई बार अपने ही हालात देखकर हम टूट जाते हैं और कभी कभी लगता है कि रिज़ल्ट्स हमारे हाथ में ही नहीं है। अगर रिज़ल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है तो हमें मेहनत क्यों करनी है, या अगर रिज़ल्ट्स हमारे हाथ में हैं या रिज़ल्ट्स पहले से तय हैं तो भी मेहनत क्यों करनी है। इन सारे सवालों के जवाब 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन रथ पर खड़ा होकर देखता है चारों तरफ, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। अर्जुन जिसके सारथी हैं श्री कृष्ण, वो चारों तरफ अपनी नज़र घुमाता है और देखता है कि सामने वाली सेना में कौन कौन महारथी हैं। सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है पितामह भीष्म पे, जिनके चरणों में वो खेला है, जिनके साथ दादा पोते का व्यवहार है। वो उसके सामने दुश्मन के तौर पर खड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य जिसने उसको धनुर्विद्या सिखाई है, आज उसकी गांडीव पे जब प्रत्यंचा चढ़ती है तो चारों ओर हाहाकार मच जाता है। कर्ण जैसा भाई जो उसी का रक्त था लेकिन आज उसके विपरीत खड़ा था, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, जयद्रथ, ऐसे महान महान योद्धा, ये सारे नाते रिश्तेदारी तो थे जो उसके सामने खड़े थे। अब ये प्रश्न उसके सामने इस तरीके से आगे खड़ा हुआ कि उसने अपनी गांडीव श्री कृष्ण के चरणों में डाल दी और बोला, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कैन डू दिस। उसने समर्पण कर दिया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किंग नो राज्यं गोविंद किंग भोगर जीवितान वा। हे कृष्ण, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, ना ही मुझे ये सुख भोगना है, और इन सारे अपने परिजनों को मारकर यदि ये राज्य, ये सुख मुझे भोगने को मिलेगा तो ऐसे सुख का क्या मूल्य। अब देखिए अर्जुन को क्या जवाब मिला। अर्जुन का गांडीव गिर गया था, वो रथ पर बैठा था और बोला, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूँगा, आई कांट डू दिस। ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इनसे नहीं लड़ सकता हूँ। इनके साथ मेरा बचपन बीता है, इनमें से एक मेरे दादा हैं, इनमें से एक मेरे गुरु हैं, इनमें से कई मेरे भाई हैं, इनमें से कई मेरे अग्रज भी हैं। अब जैसे कर्ण की बात आती है। श्री कृष्ण ने ये सारी बातें समझी और मुस्कुराकर अर्जुन को कहा, तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुंगक्षु राज्यं समृद्धं मये वेत निहिता पूर्व में ते निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, उठो, युद्ध करो, यश प्राप्त करो। ये सारे योद्धा मैंने पहले ही मार दिए हैं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो, आप सिर्फ जरिया बनो। ये मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं, तुम केवल यश लो इनको मारने का। यानी कि रिजल्ट्स पहले से तय हैं, जीत लिखी जा चुकी है, लेकिन अर्जुन तुमको कर्म करना होगा। तुम्हारे बिना ये यूनिवर्स का डिज़ाइन, ये जो पूरा खेल है सृष्टि का, ये काल चक्र का जो खेल है पूरा, ये चक्र पूर्ण नहीं होगा। अब इसे समझने वाली बात है। पहला प्रश्न यहाँ से निकल कर आता है कि अगर हमारे रिजल्ट्स पहले से तय हैं, इफ़ द रिजल्ट्स आर प्री डिफाइंड बाय द यूनिवर्स, बाय द गॉड, बाय श्री कृष्णा, तो मेहनत क्यों करें, हम इतनी जद्दोजहद क्यों करें। तो दोस्तों, ये वही सवाल है जो आज भी हम पूछते हैं अपने आप से, हम पूछते हैं उन लोगों से जो हमें ये कहते हैं कि मेहनत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर रिजल्ट्स पहले से तय हैं तो ये मेहनत क्यों करनी। तो ध्यान से समझिए, भगवान रिजल्ट्स लिखते हैं लेकिन उसे पूरा करने का रास्ता आपके कर्म से जाता है। एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। यदि कोई किसान कहे कि फसल भगवान उगाएंगे, मैं क्यों बीज बोऊं, तो खेत बहरन रह जाएगा, खेत बंजर रह जाएगी, उस पर कोई फसल नहीं उगेगी। स्टूडेंट्स यदि ये कहे कि रिजल्ट्स तो लिखा जा चुका है, मैं पढ़ूं क्यों, एग्जाम्स में 0 मिलेगा। एंटरप्रेन्योर्स अगर ये कहने लग जाएं कि सक्सेस तो तय है, मैं क्यों मेहनत करूं, तो बिज़नेस कभी शुरू ही नहीं होंगे। इस तरीके से मुझे याद आता है, मैंने अपने एक पॉडकास्ट में मेरे सामने गेस्ट के चेयर पे अमर चौधरी सर बैठे थे। मैंने उनसे यही सवाल किया था कि सर, जब सब कुछ तय है, इस प्रकृति के द्वारा सब कुछ तय है, भगवान के द्वारा सब कुछ लिखा जा चुका है, तो मैं मेहनत क्यों करूं। तो उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मुझे समझाया कि आशुतोष, दही जमाने में आपका क्या काम है। आप सपोज़ कीजिए आपको दही जमाना है, तो आपको जावन दही जमाने के लिए 8 घंटे पहले लगा के छोड़ना है और उसको उसकी प्रक्रिया होने देनी है।
यानी कि आपका दही जमाने में कितना रोल था, आपको जामन लगाना था। और वो क्या दही जमाने के बाद जामन लगता है? नहीं, दही जमाने से पहले लगाया जाता है, एकदम शुरुआती में। आपने वो जो दही जमाने का काम है उसमें जो जामन लगाने का काम है, आपने वो अपना कर्म किया और उसके फल स्वरूप 8 घंटे बाद प्रकृति ने अपना समय लिया और उसके फलस्वरूप आपको दही जमी हुई मिली। कर्म आपको करना पड़ेगा। यदि आप कर्म की भागीदारी नहीं देंगे तो जो निर्धारित फल है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। रिजल्ट्स यूनिवर्स का डिज़ाइन है और कर्म इसकी एंट्री टिकट है। यदि आप एंट्री टिकट नहीं लेंगे तो रिजल्ट्स तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। सारी चीज़ें हमारी आज की ज़िंदगी से कैसे रिलेट करती हैं? अब आप सोच रहे होंगे अर्जुन के सामने तो भीष्म, द्रोण और कर्ण थे, लेकिन आज हमारी ज़िंदगी में ये सीन कैसे रिपीट होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। ज़रा एक बार को अपने दिमाग में सोचिए कि स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम हॉल में बैठता है और उसके सामने प्रश्न पत्रिका आती है और उसमें यदि वो सवाल ना हो जिसकी उसने तैयारी की है, वो भी घबरा जाता है, बिल्कुल अर्जुन की तरह। अर्जुन के सामने भी ऐसे लोग थे जिनकी परिकल्पना उसने नहीं की थी कि मुझे इनसे लड़ना पड़ेगा, मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन जब वो परिस्थिति उसके सामने आकर खड़ी हुई, जब वो रियलाइज़ हुई परिस्थिति, तब उसको उससे डर लगा, उसने एक हथियार डाल दिए। एक एंटरप्रेन्योर अपने ही दोस्त या रिश्तेदारों से मार्केट में कंपटीशन देखता है तो उसको मन में कई सारी भ्रांतियाँ, कई सारे डर उसके मन में उठते हैं और कॉन्फ्लिक्ट उठता है। फैमिली में कई बार बड़ा डिसीजन लेना हो और अपने सामने ही अपने भाई, अपने रिश्तेदार, इस तरीके से लोग खड़े हों तो वहीं दुविधा पैदा होती है जो अर्जुन के मन में पैदा हुई कि किसका पक्ष लिया जाए। ऑफिस में प्रमोशंस का मौका हो और सामने आपके करीबी कलीग कॉम्पिटिटर्स के रूप में आपके सामने खड़े हों तो वो भी मॉडर्न डे कुरुक्षेत्र ही है, वो भी मॉडर्न डे कुरुक्षेत्र है। इन सभी का सार क्या निकलता है, इन सभी का मतलब क्या है? सारी कहानी के, सारी पात्रों के, सारे किरदारों का सार यही है कि कुरुक्षेत्र सिर्फ अर्जुन का मैदान नहीं है, आज हर इंसान का अपना कुरुक्षेत्र है। हर कोई अपने रिश्ते, जिम्मेदारियों और कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच कंफ्यूज खड़ा है, आप और मैं, हम सब। और ठीक वहीं गीता का मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब वो धर्म युद्ध लड़ा जाने वाला था, उससे पहले जब अर्जुन के दिमाग में ये चेतना आई, ये सवाल आया कि मैं किन से युद्ध कर रहा हूँ। दूसरा सवाल, अगर एक्शन लिया जाए और रिजल्ट्स विपरीत आए तो कि आपने चलो मेहनत कर भी ली, लेकिन अगर अब उसका फल वो नहीं आया जो आप चाहते थे, इसका मतलब क्या है या इसका परिणाम क्या? अगर मैंने एक्शन लिया फिर भी रिजल्ट्स मेरे खिलाफ आए तो गीता कहती है नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। इस मार्ग पर किया गया हर कोई प्रयास, मतलब जो भी आप लाइफ में जो भी प्रयास कर रहे हैं, किसी भी टारगेट को अचीव करना या किसी भी चीज़ के प्रति अपना समर्पण दिखाकर उसके लिए काम करना, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। हो सकता है आज आपको लगे आप हार गए हो, लेकिन वो हार आपकी बड़ी जीत की तैयारी है। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एडिसन ने 1000 बल्ब बनाए, असफलता मिली, पर हर फेलियर उसे सक्सेस के एक स्टेप नज़दीक लेकर गया। आप किसी जॉब के लिए रिजेक्ट होते हैं, पर वो एक रिजेक्शन आपको उस जॉब से बेहतर अपॉर्चुनिटी दिलाती है। शायद वो रिजेक्शन आपको सिखा के चली जाती है कि क्या नहीं करना है। शायद वो रिजेक्शन आपको बता देती है कि ये रास्ता नहीं है, मुझे कोई और रास्ता तय करना चाहिए। स्टार्टअप्स बंद होते हैं, पर वहीं एक्सपीरियंस अगले स्टार्टअप को करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करते हैं, एक फाउंडर की हेल्प करते हैं। रिजल्ट्स अगर आपके खिलाफ भी हैं, यूनिवर्स आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, मंजिल अभी बाकी है। अब इन सारे कथनों से, इन सारे वाक्यों से, इन सारे श्लोकों से अब मैं आपको अगर कंक्लूड करके बताऊं, आपके सपनों की जीत पहले से लिखी है, लेकिन आपको बस मैदान में उतरना पड़ेगा। भगवान रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देते, ना उन्होंने अर्जुन को दिया। अर्जुन को उन्होंने ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम विजय होगे, तुम गांडीव उठाओगे तो तुम्हारी विजय तय है। भगवान रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देते, लेकिन मेहनत का आउटसोर्स नहीं करते। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। रिजल्ट्स अगर विपरीत लगे तो समझो वो असफलता नहीं, रीडायरेक्शन है। जीत आपके हिस्से तय है, लेकिन एक्शन आपके हाथ में है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम जीत सकते हो, उन्होंने कहा तुम जीत चुके हो, बस उठकर लड़ो।
दोस्तों, आज मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आप उठ जाइए, अपने डर को हराइए, अपने आलस को हराइए, अपने एक्सक्यूज़ेस को हराइए, क्योंकि आप जीत पहले से तय है, क्योंकि आपकी जीत पहले से तय है। आपको बस निमित्त मात्र बनना है। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, आपको उससे थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो, इस कमेंट में लिख दीजिए, मैं एक्शन लूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।